जैसा कि वर्तमान में वर्ग 2 की चयन परीक्षा आने वाली है और वर्ग 1 में भी गणित विषय के अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो सर आप अभ्यर्थियों को ये बताइए कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा अब कम समय में ही अभ्यर्थियों को तैयारी करना है। तो कैसे तैयारी की जाए ताकि इस परीक्षा को क्रैक किया जा सके? देखिए योगेश भाई, सबसे पहले हमको सिलेबस को समझना पड़ेगा। अगर मैं गणित विषय की बात करूं, तो अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होगा या 150 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें मुख्य रूप से 80% गणित के बारे में पूछा जाएगा। वो चाहे अरिथमेटिक हो या एडवांस हो या रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन जो गणित में मिक्स आते हैं। और बाकी का 20% पेडागोगी ले लिया जाए, भाषा शैली ले लिया जाए, जो भी हमारा है बाल विकास वगैरह, तो वो पूछा जाएगा। इसके लिए हमें गणित विषय के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे टाइम मैनेजमेंट, लगातार प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना, अपनी गलतियों पे ध्यान देना। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे तैयारी अच्छी करते हैं लेकिन वो अपने खुद को डीमोटिवेट कर देते हैं। हाँ, ये एक फैक्ट देखने को मिला है कि कई सारे अभ्यर्थी पूरा कंटेंट पढ़ लेते हैं, पूरी तैयारी करने के बाद भी परीक्षा में सही परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। या तो वे पूरे क्वेश्चंस ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं या तो कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं जिनमें उन्हें तुक्के लगाना पड़ते हैं टाइम सही मैनेज नहीं होने के कारण। और लास्ट में ये देखा जाता है कि वे अभ्यर्थी कुछ ही अंकों से उस परीक्षा में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। तो ये गलती को कैसे सुधारा जा सके? पहले तो खुद पे विश्वास रखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए, जो सिलेबस है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। और खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जैसे कुछ बातें मैंने बोली, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम अगर मैनेज करना है हमको, तो मॉक टेस्ट लगातार देना बहुत ज़रूरी है। और 2.5 घंटे के पेपर की सिटिंग डेली बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने घर में 2.5 घंटे लगातार बैठ पाएंगे, तब जाके हम उस एक दिन एग्ज़ाम में 2.5 घंटे आराम से दे पाएंगे। उसके बाद लगातार मॉक टेस्ट देना, अपनी गलतियों पर काम करना और खुद को डीमोटिवेट ना होने पाए, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। खुद पर विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि सर ने बताया कि हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं सर से कि जो कंटेंट होता है उससे कोई भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि कहाँ से पढ़ा जाए, कितना कंटेंट पढ़ा जाए और कितने कंटेंट को पढ़कर हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो सर इस बारे में बताइए कि किस तरह से कंटेंट को तैयार किया जाए। पहले तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितने में हमारा सिलेक्शन हो जाए उतनी तैयारी हमको करना है। और इतना मार्केट में है, आप चाहे ऑनलाइन बात कर लीजिए या ऑफलाइन, बहुत सी ऐसी बुक्स मैं आपको बता सकता हूँ और बहुत से ऐसे ऐप्स और यूट्यूब वगैरह, लिंक वगैरह, पीडीएफ वगैरह है सारे मेरे पास तैयारी के लिए। अभी मैं वर्ग 2 की जो मुख्य परीक्षा है उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। गणित विषय है मेरा और मैं उसकी अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। अभी मेरे मन में है कि मुझे ये परीक्षा निकालनी है। तो सिलेबस को कवर करना है कुल मिला के। अगर जैसे मान लीजिए जो उसके गणित में विषय दिए जाएंगे, उन बिंदुओं को हम नोट कर लें और जो भी टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, हर टॉपिक की अच्छे से तैयारी अगर हम कर लें, तो हम इस परीक्षा को कर सकते हैं अच्छे से। जैसा कि यह वीडियो काफ़ी संक्षिप्त रहने वाला है और इसमें ज़्यादा सर आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। तो सर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्या आप अभ्यर्थियों को प्रोवाइड करवा सकते हो जिससे कि आप अभ्यर्थियों को हर समय उन्हें सुविधाएं प्रदान कर सको? देखिए मैं जब से तैयारी कर रहा हूँ, मेरी शुरू से एक टैग लाइन आप बोल लीजिए। हम मतलब पढ़ाई करने वालों के लिए या बच्चों के लिए ही मैं बच्चों के लाइन बोलता हूँ, क्लास में पढ़ाता हूँ जब, कि हम विद्यार्थियों के लिए जीते हैं। उनकी जो समस्याएं वो हमारी समस्याएं हैं। अगर हमारी सलाह से किसी का भला हो सकता है तो हम ज़रूर ऐसी सलाह देना चाहेंगे। दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों को एक खुशखबरी हम बता रहे हैं। शिवम भैया आप सभी अभ्यर्थियों से अब सीधे सीधे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ेंगे। और दोस्तों आप सभी अभ्यर्थी भी अपनी जो समस्याएं हैं ये यूट्यूब पर साझा कर सकते हो सर से। देखिए, सबसे पहले मेरे दोस्तों का मुझसे बहुत आग्रह था कि हमें आपके द्वारा जो सिलेक्टेड गणित है वो हमें वर्ग 2 के लिए पढ़ना है। और अन्य परीक्षाओं के लिए एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो उनका मेरे से बहुत विशेष आग्रह था मेरे दोस्तों का। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकता हूं। और मेरे पास सिलेक्टेड कंटेंट है जो परीक्षा में आता है, जिससे मैंने तैयारी की है और जो परीक्षाओं में आता है। और वही कंटेंट बड़ी बड़ी कोचिंगों में आपको महंगी फ़ीस दे के मिलता है और वही कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ूंगा। आप सभी वहाँ मुझसे जुड़िए। वर्ग 2 विशेष करके जो गणित के विद्यार्थी हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और वहाँ पे हम एक अच्छी तैयारी करेंगे।
दोस्तों देखिए, कोई चयनित अभ्यर्थी आप सभी के सामने अगर अपनी रणनीति बताना चाहता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दोस्तों पिछले 3 सालों में भैया ने 6 परीक्षाओं को क्वालिफाई किया है। लास्ट में आप सभी अभ्यर्थियों के सामने स्लाइड्स के माध्यम से भैया की पूरी क्वालिफिकेशंस और पूरे एनटीपीसी से लेकर ग्रुप डी चाहे वर्ग 2 हो, सभी के हम आप लोगों को योग्यताएँ और सिलेक्शन के रिजल्ट बताएंगे। और उसके बाद दोस्तों भैया के जो आधिकारिक यूट्यूब चैनल जो कि शिवम गहलोत के नाम से रहेगा, तो उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। स्लाइड्स में आप लोगों को शिवम सर के नंबर देख सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो शिवम सर से आप लोग किसी भी समय कॉल करके बात कर सकते हो, अपनी समस्याएं जान सकते हो। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा वीडियो रहा, धन्यवाद सर आपका। आप हमारे यूट्यूब चैनल द निमाड़ स्टडी में आए और अभ्यर्थियों की मदद करने के लिए आपने इतना अच्छा कदम उठाया। एक चयनित शिक्षक के रूप में होते हुए भी सर आप सभी अभ्यर्थियों की मदद करना चाहते हैं, तो इसके लिए सर आपका एक बार फिर से धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। और हम विद्यार्थियों के लिए जीते हैं, आप अपनी समस्या बताइए, समाधान हम देंगे। और आप सबको आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। समांतर श्रेणी गिनती का ही एक रूप है, बस अंतर इतना सा है कि गिनती का कोई अंत नहीं होता, वो अनंत तक जाती है, लेकिन समांतर श्रेणी में ऐसा नहीं है। इसका